ओम शांति। 7 to 8 डेज़ के गैप के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी गैप पड़ गया है। मैं अपने मेडिटेशन कैंप के लिए माउंट आबू गई हुई थी और एक होमवर्क अपलोड करके गई थी ताकि गैप ना पड़े, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है हम एज अ होमवर्क कर रहे हैं इसको, मुद्राज, चक्रास और मेडिटेशन कमेंट्रीज़ को। तो 7-8 दिन के इस गैप के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने मेडिटेशन कैंप के लिए गई हुई थी और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, वहाँ से भर के लाई हूँ अपनी इस आत्मा के अंदर। इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी। बहुत कुछ सीखा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सुन लिया और हम उसका स्वरूप बन गए। ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी हो जाती है कि हमें लगता है कि हमें आ गया है और अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बट जब तक हम उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते अपनी लाइफ में, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनता। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक संत बहुत तपस्या करते हैं, मतलब इस तरीके से उनका हो जाता है कि इनको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं आया इनको, क्रोध नहीं करते हैं ये संत। बहुत दूर दूर तक उनका नाम फैल जाता है कि एक गुफा में एक संत हैं, वो बहुत तपस्या कर रहे हैं और उनको क्रोध नहीं आता है। तो बहुत सारे शिष्य उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो फिर उनके शिष्य उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपने इतने साल तपस्या की है, अब आपको बाहर आना चाहिए इस गुफा से और दूसरों को भी इसका लाभ देना चाहिए। तो वो संत मान जाते हैं और बाहर आते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी भीड़ वाले इलाके में वो संत निकलते हैं और पीछे पीछे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो अनुयायी हैं उनके, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। और उस भीड़ के अंदर एक छोटे से बच्चे ने उनके पाँव पे पाँव रख दिया, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो एक छोटे से बच्चे ने उनके पैर को दबा दिया। तो वो संत इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये गुस्सा मेरे अंदर है। वो बोलते हैं, आप मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पैर पे चढ़ गया, ये वो, जस्ट लाइक वो खुद हैरान हो गए कि ये गुस्सा मेरे अंदर था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अकेले बैठ के गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। कोई उनके आसपास नहीं है जिसके साथ उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो वो खुद अकेले ही अपने आप को एक शांत स्वरूप आत्मा समझ के कितने साल उन्होंने उस गुफा के अंदर गुजार दिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आई, उस चीज़ को प्रैक्टिकल अनुभव करने का टाइम आया, तो वो उनसे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम भी ये गलती करते हैं। हमें लगता है कि हमने प्रैक्टिस की है, हमने 1 घंटा या 2 घंटा मेडिटेशन किया, या मैं ये सोच लूँ कि मैं 8 दिन का ये कैंप लगा के आई हूँ, ये जो अनुभव मैं करके आई हूँ, तो मैं इसका स्वरूप बन गई हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, सामने वाला अगर मुझे नहीं बता देगा कि हाँ आप में ये चेंज है, तब तक ये मेरी लाइफ का हिस्सा उस तरीके से नहीं बनेगा कि मैंने इसको अचीव कर लिया है। तब तक मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी चीज़ जो हम नई सीखते हैं, हमें उसका स्वरूप बनना है। जो भी हमने मेडिटेशन कैंप में हमने क्लासेस लगाई, जो भी हम संगठन में गए थे, हमने क्लासेस लगाई, तो जो स्टेज पे बैठ के उनको हमने देखा है कि उन्होंने अपने जीवन को वैसा बनाया है। तो उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ये करना है, इतने बजे आपको ये करना है। हमें खुद से लग रहा था कि हमें करना चाहिए। इतनी अच्छी उनकी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, लाइक हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो जो इंसान अनुभव की अथॉरिटी, परमात्मा कहते हैं जिसने अनुभव नहीं किया वो सामने वाले को टच नहीं करवा सकता। एक बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर सामने वाला उसको नहीं माने, इसका ये मतलब है कि मैंने अपने जीवन में वो धारण नहीं किया। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर मेडिटेशन में भी हम देखें, हम अपने 7 गुण और 8 शक्तियों का स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक हम प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ को हम बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हम लगेगा कि हम बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटा हमने कर लिया और हम सेटिस्फाइड हो गए। ऐसा नहीं करना है हमने।
हमेशा यही सोचना है कि ये हमने थ्योरेटिकल किया है, इसका प्रैक्टिकल अभी करना है। अगर मैं ये सोच रही हूँ मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैंने 21 बार या 11 बार उसका पानी चार्ज करके पिया है, मैंने उसका चैंट किया है, मैंने उसका योग लगाया है परमात्मा के साथ, वहाँ तक ये हुआ कि मैंने अपने अंदर भरा है। बट उसका प्रैक्टिकल में जब तक मैं अनुभव नहीं करूँगी कि सामने वाला कोई आया है मेरे सामने ऐसी परिस्थिति लेके कि मुझे गुस्सा आना है, क्रोध करना बहुत ज़रूरी है, जो ऐसी बात इन्होंने मेरे साथ कर दी है, मुझे बट नेचुरल है कि मुझे गुस्सा आ जाए। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं एक शांत स्वरूप आत्मा का अभ्यास किया है, अब उसका प्रैक्टिकल है। अगर तो मैं इस प्रैक्टिकल में पास हूँ तब मेरा मेडिटेशन जो है मुझे लगेगा कि हाँ मैंने मेडिटेशन किया है, तो मेरे अंदर कुछ भरा है। तो इस तरीके से जो भी 7 या 8 दिन वहाँ से मैं सीख के आई हूँ, अगर वो मेरे कर्मों में आए, अगर मैं उसका स्वरूप बनूँ, तब मैं मान सकती हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है। अदरवाइज सिर्फ सुनना और बोल देना कि हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, इसको हम मेडिटेशन नहीं कहेंगे। एक प्रैक्टिकल अनुभव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का एक ही स्वरूप है, जिस तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान और परमात्मा से 7 गुण और 8 शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर के मेरे इस कॉस्ट्यूम के द्वारा जब मैं कर्मों में आती हूँ, कर्म योग करती हूँ, इन 7 गुणों और 8 शक्तियों के द्वारा, यही मेडिटेशन है। यही स्वरूप, इसी स्वरूप के साथ हमने वहाँ पे भी मेडिटेशन किया है। बट क्या होता है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और क्या होता है कि हम एक अलग रूटीन से वहाँ पे इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ डे टू डे लाइफ में हमें होता है कि हमें पहले अपने इस ज़िंदगी के साथ स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना पड़ता है, हमें घर का काम करना है, हमें फैमिली को देखना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम निगलेक्ट करते हैं। बट जब हम इस तरीके से कहीं पे एक डिसिप्लिन्ड वे में जाते हैं कि हमें इसी रूटीन को फॉलो करना है, और जो जितने भी वहाँ पे आए हैं उन सब की वाइब्स एक हैं कि हम अपने आप को भरपूर करने आए हैं, तो वो एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है कि हम सब एक ही चीज़ करने आए हैं। तो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हम फील करते हैं कि कुछ करने की वाइब्रेशंस हैं, कि 7 दिन हमें बिल्कुल अपने आप को फ्री समझना है, क्योंकि हम फ्री हो भी जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है कि घर पे खाना बनाना है या हमारे हस्बैंड आ रहे हैं या हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो हम उस तरीके से बिल्कुल फ्री हैं अपने आत्मा को भरपूर करने के लिए। तो डिसिप्लिन्ड वे में मैं कोशिश करूँगी, जो रूटीन मैं वहाँ फॉलो करती थी तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमें वहाँ डिसिप्लिन्ड वे में करवाया जाता था कि हमें 2 बजे या 3 बजे उठ जाते थे हम। अमृत वेले का टाइम हर धर्म में ये माना गया है, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये अपने आप से भी वादा किया है कि मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करूँगी। तो इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे अगर हम उठते हैं 4 to 5 का ये जो टाइम है, इतना वैल्यूएबल टाइम है। क्योंकि एक जैसी वाइब्रेशंस वाले सभी, जिसने परमात्मा को याद करना है, वो उस टाइम पे उठा हुआ है, वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। डायरेक्ट परमात्मा इस टाइम पे हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये टाइम बहुत प्रेशियस भी है, और बहुत अगर हमें अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, हम इस टाइम पे उठ के मेडिटेशन ज़रूर करें, बहुत बहुत बेनिफिट होता है। ये 7 दिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस टाइम पे उठने का अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही एक वाइब होती है उस टाइम पे। तो एक तो ये पक्का करना है, जो करना चाहते हैं प्लीज़ इस चीज़ को एज एक्सपेरिमेंट करके देखें 1 वीक के लिए। बहुत डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है अगर हम 5 बजे के बाद उठते हैं। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मैंने सीखा है कि अपने आप को हम बॉडी समझते हैं तभी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में रखना है, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, और एक दूसरे के साथ
कॉपरेट करना है लाइफ में, जो कि संगठन में सीखते हैं हम कहीं पे अगर जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें लगता है हम 7 दिन के लिए आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है, हम ये सोचते हैं। सबकी एक जैसी वाइब्स होती हैं कि हम अगर किसी का नेचर नहीं भी पसंद आता है तो हम यही सोचते हैं कि हम ये थोड़ी करने आए हैं यहाँ पे। हम शुभ भावना और शुभकामना से किनारा करते हैं उस पर्सन के साथ कि हम यहाँ पे जो करने आए हैं हमें वही करना है। तो क्योंकि सबकी एक जैसी वाइब्स होती हैं, तो परमात्मा भी हमें यही कहना चाहते हैं कि ये आपका असली घर नहीं है। आपको जो करने आए हो आपको वही करना है। हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, जहाँ से हम आत्माएं इस कॉस्ट्यूम के द्वारा कर्म करने आते हैं यहाँ पे। बट क्या होता है कि अगर जैसे हम 7 डेज़ के कैंप में गए हैं तो हमारी रिटर्न टिकट्स होती हैं, तो हमें पता होता है हमने इतने से इतने यहाँ पे रहना है, तो हम इजीली कॉपरेट कर पाते हैं। बट इस लाइफ में हमारी रिटर्न टिकट का हमें पता नहीं है, तो हमें लगता है ये असली ज़िंदगी है हमारी। हमें पता नहीं है कि हमने कब तक जीना है, हमारी रिटर्न टिकट हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें लगता है कि हम तो जा ही नहीं सकते हैं, हमारा तो ये परमानेंट घर है। बट परमात्मा हमें ये कहते हैं कि हम जो करने आए हैं हमें वही करना है। शुभ भावना और शुभ कामना से हमें ऐसे लोगों से किनारा करना है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, और एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी ज़िंदगी को हम जीना स्टार्ट करें। लाइक एक तालमेल अपनी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना है। जैसे कि सोल को अलाइन करना है इस बॉडी के साथ, उसी तरीके से अपनी इन दो ज़िंदगी को, एक स्पिरिचुअल जर्नी और हमारी डे टू डे लाइफ, इसको कंबाइन करना है। बट एक बहुत वाइजली करना है, ताकि किसी भी तरीके से हम डिस्टर्ब ना हो जाएं। बहुत इजी वे में करना है अपने आप को। सबसे इसका बेस यही है कि हम अपने आप को शरीर ना समझें, शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है जो कि बेस है हमारे मेडिटेशन का। हम एक आत्मा हैं, 7 गुणों और 8 शक्तियों से भरी हुई आत्मा है। इस शरीर को चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर में भरा हुआ होगा वही हार्डवेयर के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। तो मेडिटेशन कैंप में जाने का या कहीं पे भी हम मेडिटेशन करते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपनी आत्मा को भरपूर करें, शक्तियों से, गुणों से, परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और अपने कर्मों को हम कर्म योग जिसको बोलते हैं, क्योंकि जिस आत्मा में ये 8 शक्तियाँ और 7 गुण भरपूर होंगे वो उसके कर्म ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करने की तरफ जाना है, बहुत इजी वे में। बहुत कुछ सबसे पहले हम वो चीज़ लें जिसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं लाइफ में कि ये प्रॉब्लम मेरी कभी सॉल्व नहीं हो सकती। हम यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस एक प्रॉब्लम को हम अमृत वेले लाइक 4 to 5 के बीच में उठ के मेडिटेशन करें, परमात्मा से शक्ति लें उस अवगुण को छोड़ने के लिए, और अपने आप को आत्मा समझ के इस शरीर को एक गाड़ी समझ के चलाएं कि मैं आत्मा ड्राइवर हूँ इस शरीर रूपी गाड़ी की, अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। तो अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रही बॉडी कॉन्शियसनेस को हम छोड़ते जाएंगे। जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना हम्बल होते जाएंगे, वो गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आएंगी। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये कर्म इंद्रियाँ एक्टिव हो जाती हैं कि मैं एक शरीर हूँ, तो ये जितने भी अटैचमेंट्स लगे हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को बॉडी समझा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को सोल समझती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरे 7 गुण और 8 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं कि अगर मैंने अपने आप को आत्मा समझा है तो मैं शांत स्वरूप हूँ ही, मैं शक्ति स्वरूप हूँ ही। मुझे उसकी चैंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस समझना क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ। जब मैंने आत्मा बोला, और इसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, लाइक सामने वाला हमें कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोलने आया हमें बोल रहा है, लेकिन अगर मैं बॉडी के सामने एक बॉडी खड़ी हूँ तो मैं भी बोलूँगी। वहाँ पे वाइजली हमें 1-2 सेकंड का पॉज लेके बोलना है कि ये शरीर है और मैं इसके सामने एक एनर्जी हूँ।
अपने आप को आत्मिक स्वरूप में ले जाएं, तो आत्मा का जितना भी सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आत्मा है ही शांत स्वरूप, है ही सुख स्वरूप। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हमने, बहुत इजी वे में अपने आप को सोल समझने की कोशिश करनी है। इसको बहुत टफ नहीं बनाएंगे हम, इसको बहुत इजी बनाएंगे कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हमने सोल कॉन्शियसनेस में किस तरीके से जाना है। तो कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम। अगली वीडियो में मैं कुछ एक इस तरीके से मेडिटेशन कमेंट्री अपलोड करूँगी। कोशिश करें हम 4 to 5 उठने की, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अमृत वेले का टाइम अपना मेडिटेशन कमेंट्रीज़ बहुत सारी अपलोड हुई हैं, जो भी कोई कर रहे हैं मेडिटेशन उस टाइम पे उठ के अगर हम मेडिटेशन करें, जिनको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, एक्सपेरिमेंट करके देखें, ज़रूर सॉल्व होगी। हम इस टॉपिक पे और कंटिन्यू डिस्कशंस करेंगे, करते रहे हैं। अपने आप को सोल समझना है, बॉडी नहीं समझना है। ओम शांति।